चलिए, बिल्कुल बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे, यहाँ पे बिल्ली टीका लगाते हैं। ओम का उच्चारण करेंगे हम 3 बार। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें, और हम मंत्र द्वारा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। और कुछ देर के लिए हाथों को हम आंखों पे रखेंगे, फिर हम पूरे शरीर पे एक बार हाथों को रब करेंगे ताकि हमारे सारे ऑर्गन सब एक्टिवेट हो जाए। पहले आंखों पे रखिए, फिर फेस पर, फिर टॉप ऑफ द हेड, माथे पर, बैक ऑफ द हेड, कानों पर, गर्दन पर, फिर शोल्डर्स, बैक पर। हेलो, गुड मॉर्निंग आशिमा, गुड मॉर्निंग गौतम, सत श्री अकाल लवप्रीत जी, हेलो एमा जी, हेलो कामनी जी, गुड मॉर्निंग। हेलो मनीषा जी, हेलो प्रिया, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल रनीत जी, हेलो रितु जी, हेलो रितु जी, हेलो शिवाली जी, हेलो टोनी जी। और जी सब कैसे हो? नाम इसलिए ध्यान आया है क्योंकि अभी गरुड़ जी आए हैं हमसे मिलने। आप इसको एक बारी गूगल पे सर्च करना, आफ्टर द क्लास, गरुड़। गरुड़ एक बर्ड है, इट इज जस्ट लाइक अ बिग बिग, कलरफुल कलरफुल बर्ड है। ये बर्ड जहाँ जाती है तो बाकी सारे इधर उधर हो जाते हैं। बाकी बर्ड्स जो होती हैं वो डर के, लेकिन इट इज द बेस्ट बर्ड एवर।
एक बार जरूर देखिएगा, ये बड़ा लकी होता है। देखिए आवाज देखिए, मैं आज अंदर बैठा हूँ। चलिए आज हम कलाग्नि प्राणायाम करेंगे अपने आप को वेदर चेंज से बचाने के लिए। सीजन चेंज हो रहा है, उसमें हम काफी लोगों को कोल्ड कफ फीवर इस तरीके की समस्याएं होती हैं जो कि फिर बाद में इंक्रीज हो जाती है। अगर आप ये अर्ली इन द मॉर्निंग डेली करेंगे तो आपको ये जो सीजन चेंज की जो प्रॉब्लम आती हैं वो नहीं आएंगी। ठीक है, वो कम हो जाएंगी या बिल्कुल आपके शरीर पे नहीं कर पाएंगे। दिस मिरेकल यू विल सी योर सेल्फ। ठीक है, आप फिर बाद में रियलाइज करेंगे, अरे ये तो सीजन भी निकल गया और मुझे कुछ हुआ नहीं, आई एम सेफ। ठीक है, मुंह को गोल बनाना है और मुंह से इनहेल करते रहिए। इनहेल करेंगे, पेट को फुलाएंगे। जब पूरा इनहेल हो जाए तो रुक जाइए। अब आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे और एक्सेल करेंगे मुंह से आवाज के थ्रू। तो लंबे गहरे सांस ले लें। आप खुद भी परिवार जनों से भी बताएं कि ये करना बहुत जरूरी है। द चेंज ऑफ द सीजन इज नॉट गुड फॉर एल्डर्स ऑल्सो। एल्डर्स को बहुत जल्दी होता है, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। इससे हमारी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होगी, प्लस हमारे पेट से जो गंद है वो बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ जस्ट एयर। 1 मिनट का रिलैक्स कर लीजिए। चलिए सेकंड राउंड करेंगे पलावनी का। मुंह को गोल बना के मुंह से इनहेल करिए पार्ट्स को। तो पूरा इनहेल तो रुक जाए। आगे की ओर झुकेंगे और एक्सेल करेंगे मुंह से। रिलैक्स करिए। लास्ट राउंड करेंगे पलावनी का। मुंह को गोल बना के मुंह से इनहेल करिए एज मच एज यू कैन, ज्यादा से ज्यादा करें। और अपने पेट में जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ठंडक महसूस होएगा, तो उसको जितना ज्यादा इनहेल करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। जस्ट इनहेल फ्रॉम योर माउथ।
है। इस प्राणायाम का सिर्फ एक ही महीना रह गया, एंड एक महीने से भी कम ही रह गया। नेक्स्ट मंथ वी विल नॉट डू दिस, क्योंकि हमारी बॉडी का जो वेदर है, वेदर से इससे कनेक्शन नहीं रहता, तो ये सिर्फ वेदर चेंज के लिए। आज मुख धोती कर लें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पहले हम अग्निसार कर लेते हैं, फिर देन विल मूव फॉरवर्ड, बिकॉज उसमें शोर मचेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? ये मैं तो कर लूंगा, मैं तो ऐसे ही हूँ, करना है तो करना है। इजी है, कुछ लोगों के लिए इजी है, बिकॉज आई थिंक कपालभाति लोगों से शायद नहीं हो पाता इतने इजीली। बोलो हिमा जी, आज की ताजा खबर सुनाने लगी। इतने शोर में कैसे आप कर रहे हो योगा? रिलैक्स, माइंड भी इधर रिलैक्स भी तभी होगा ना जब शोर नहीं होएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करके फिर तो कर सकते हैं। ये सो जाओगे ना, आप आंखें बंद करती नींद आ जाएगी, आप कहोगे मुझे नैप आ गई। पुत्र देख रहे हैं चौकीदार खड़ा है। मुख धोती ओके है आशिमा, इज इट ओके? क्योंकि पूरा दिन हम बोलते हैं लेकिन। मुझे भी आती है आंखें बंद करते ही नींद। हाँ तो वही, फिर देखो मुख धोती मैं इज ओके वीडियो टुडे। ऑफ करके कई बार ही सो जाती हूँ। ओ, मुझे नहीं आती। देखो, रिलैक्स करना इज ऑल्सो वेरी बिग एक्सरसाइज, मैं बट यही योगा मैट पे लेटती हूँ 5 मिनट के लिए, जब आप कहते हो ना, अच्छा 2 मिनट का भी ब्रेक ले लेते हैं, तो मैं यहीं पे लेटती हूँ, उसी में मुझे नींद आ जाती है। वो बड़ी मीठी मीठी नींद आती है, मौसम ऐसा है ना जो। बट अभी मुख धोती कर लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लगा लो। ठीक है, मुख धोती में द बेनिफिट्स आर मोर। इतना हम खर्चा करेंगे और इतना हम बेनिफिट लेंगे। ठीक है, इतना इन्वेस्ट करेंगे और इतना हमें पे आउट मिलेगा। तो आई थिंक वी शुड डू। मधु जी भी कुछ बोलेंगे? कर रहे हैं मुख धोती कर रहे हैं, डोंट वरी। चलिए, अभी हम एक राउंड अग्निसार का कर लेते हैं, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो रनिंग। अग्निसार में अभी हम नॉस्ट्रल्स का यूज करेंगे। ठीक है, पहले हमने मुंह का यूज किया फॉर पलावनी, नाउ वी विल यूज आवर नॉस्ट्रल्स। दोनों नॉस्ट्रल से इनहेल करिए, करते रहिए, पूरा पेट को फुला लीजिए। फिर लंबा गहरा एक्सहेल करिए, खाली कर दीजिए पेट को। जो नाभि है उसको रीढ़ से लगाने की कोशिश करेंगे। पूरा एक्सहेल हो गया, बस अब रुक जाइए और अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्लोली रिलैक्स, रिलैक्स, बट सोना नहीं है मैट पे। अब हम मुख धोती प्राणायाम करेंगे। मुख, इट इज MUKH एंड DHAUTI। ठीक है, मुख धाती, इसको धाती बोलते हैं। धाती मीन्स टू क्लीन योर, अंदर का जो इंटेस्टाइन है बहुत लंबी है वो। ठीक है, तो उसको क्लीन करना, ठीक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से ही हमारा सारा खाना डाइजेस्ट होता है। एंड इनको हम क्लीन कर सकते हैं विद, देयर इज नो अदर वे आउट। ठीक है, हम, ठीक है, रात को अगर हम त्रिफला लेते हैं तो वो डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है, लेकिन जो ब्रीदिंग का बेनिफिट है वो ज्यादा है। तो कोशिश करें। अब मुंह को आपने ऊपर नीचे नहीं करना। ठीक है, हम जोर से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू, लाइक दिस, हा, हा,
हा हा हा। ठीक है, पेट और डायफ्राम की हेल्प लेंगे एंड विल स्टार्ट डू इट फॉर 5 मिनट्स। कोशिश करें 5 मिनट्स की, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा एंड इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। लेट्स स्टार्ट। हा 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 ha 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 ha। मैंने कहा लोग वेट कर रहे हैं कि कब होंगे इसके 5 मिनट। हाँ हाँ हाँ। रजनी को तो इतनी बड़ी उबासी आई, इतनी बड़ी अर्निंग आई। रजनी हो गया पक्का। पता है क्या है, एक चीज, आवाज वाला तो हम शायद कर रहे होंगे ऊपर, हाँ हाँ हाँ, लेकिन पेट और डायफ्राम का झटका देना भी बहुत जरूरी है।
बट अगर उसके लिए वाइब्रेशन होंगी क्रिएट, हाँ लाइक दिस, ऐसे होता है ना तो झटका। तो मैंने पहले तो स्लोली जब किया तब पेट पे बहुत प्रेशर दिया, फिर मैंने आवाज गले पे प्रेशर दिया वाइब्रेशंस के लिए। रिलैक्स कर लीजिए 1 मिनट। हेमा जी हो गया? मेरे ख्याल मुश्किल तो नहीं है। आई थिंक एवरीबडी कैन डू। शोर का छापा है, शोर कौन कैसे अपने घर में बताता है ये कैसी योगा है। कल एक योगा टीचर आए हुए थे हमारे पास, मेरी शॉप के बाहर, उन्होंने कैंप लगाया हुआ था। किसी को कमर में दर्द हो, कुछ एक्यू प्रेशर वगैरह। मैंने कहा क्या क्या कराते हैं? कह रहे मैं यहाँ से सर्टिफाइड हूँ, मैं यहाँ से सर्टिफाइड हूँ, मैं ये वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं घर भी जाता हूँ लोगों के कराने। अच्छा, मैं कहा योगा में क्या क्या करते हैं? वो वही जो नॉर्मल होते हैं। मैंने कहा मुख धोती आपको पता है? कहते कैसे होता है? मैंने कहा ऐसे होता है, मेरा वीडियो देखो। तो मेरा वीडियो देख रहे, कह रहे यार इसमें तो बड़ा फायदा हो जाता होगा। जी, मैं कहा हम सब लोग करते हैं मॉर्निंग में, आप भी ज्वाइन कर लेना। बताओ। तो लोग डरते हैं हमारी योगा ज्वाइन करने से, नॉर्मल लोग। तो डोंट वरी, उनको डर लगता है कि कहीं हमारे छूने से तो उनको नहीं हो जाएगी प्रॉब्लम, या हमारे साथ करने में उनको कोई, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है पहले। गिरीश आपकी आवाज बंद हो गई है। हम करेंगे, हाथों को ऐसे रख देंगे, घुटनों को पकड़ लेंगे, एंड हम नॉस्ट्रल से मुंह को बंद रखेंगे। अब हम नॉस्ट्रल से करेंगे आवाज के थ्रू एक्सहेल। ठीक है, लाइक दिस। हम्म 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 हम्म। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखिएगा, घबराइएगा मत, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जस्ट डू इट एज मच एज यू कैन, एंड जितना ज्यादा करेंगे उतना बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। तो आप अपने बेनिफिट के लिए सोचिए, बाकी आप योगा पे सब कुछ छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मुंह का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ नॉस्ट्रल्स का यूज करेंगे, और नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे आवाज के। लेट्स स्टार्ट। हम्म 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 हम्म
हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म slowly relax. अभी हम 1 मिनट का गैप लेंगे एंड अब हम मुख धोती का 3rd राउंड करेंगे। इसमें हम दोनों रिदमली मुंह से और नासिकाओं से दोनों, ठीक है। रिदमली करेंगे। एक बार मुंह से ऐसे हा, फिर एक बार नासिकाओं से हा, हम्म हा, हम्म हा, हम्म हा, ठीक है। जो पेट और डायफ्राम का है वो कोऑर्डिनेशन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हा, हम्म 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 हा, हम्म
हा 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 एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल करिए। अपनी शरीर की ऊर्जा को थोड़ा सा महसूस करें, आईज बंद करें और देखें कि कितनी वाइब्रेशंस हैं शरीर में। इसको कहा जाता है मुख धोती को गट ड्राई क्लीनिंग। ठीक है, जो हमारा पूरा सिस्टम है अंदर का, जो खाने का सिस्टम है वो, क्योंकि हम लोगों की अलग अलग वांट्स है कि हमें मैदा खाना है, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। सो इसमें अगर आपने वो सब चीजें खाई हैं तो हमारे शरीर पे वो लाभ करेंगी अगर हम इन सब चीजों को करते रहें। रिलैक्स कर लीजिए। थक तो नहीं गए? सब ठीक है? चलिए अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। और कपालभाति में हमें मुंह का यूज नहीं करना।
ठीक है, मूव थ्रू आउट, एंड हमें इनहेलिंग नहीं करनी। मुख धोती में मैंने आपसे कुछ नहीं कहा कि आप इनहेल करें ना करें, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे, वो सिस्टम अपने आप ही वर्क करेगा। जैसे हम जब बोलते हैं तो हमारी नॉस्ट्रल्स क्या है, इनहेल करती रहती है, एंड हम जब हा कर रहे थे तो हमारा जो ये नॉस्ट्रल वाला सिस्टम है ये नॉर्मल वर्क कर रहा था। ठीक है, हम सिर्फ मुंह से उसको एक्सेल कर रहे थे, हा। ठीक है, सो ये सिस्टम यहाँ का था, इनहेलिंग हो रही है एंड मुंह से एक्सेलिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। अब क्या है, मुंह बंद रहेगा, अब सिर्फ एक्सेलिंग होगी। पेट और डायफ्राम की हम सेम यूज करेंगे, और दोनों नॉस्ट्रल से हम एक्सेल करेंगे पेट और डायफ्राम की हेल्प से। ठीक है, 60 स्ट्रोक्स करेंगे आराम आराम से, फिर मीडियम देन फास्ट। ठीक है, इसमें इसके बाद भस्त्रिका नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव गिवन टू मच ऑफ एनर्जी। तो अब वो एनर्जी हमें वापस चाहिए, तो उसको आप कपालभाति से पा सकते हैं वापस। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करिए। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करें। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। इनहेल में हम ज्यादा टाइम होल्ड करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनहेल में हम ज्यादा होल्ड करें। अभी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, हमको पैरों को खोलना है, खोल के या चेंज कर लीजिए साइड। गर्दन को पीछे रख सकते हैं।
चलिए हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। इसमें हम स्पीड को मीडियम पे ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा अपने आप, मीडियम पे कर देना है। और विल एक्सेल एक्सेल एक्सेल। लेट्स स्टार्ट। कंटिन्यू रखिए, मैं एक मिनट आया। मीडियम स्पीड में आप एक्सेल करते रहें दोनों नॉस्ट्रिल से, इनहेल मत करिए। जस्ट लंबा गहरा सांस एक्सेल करेंगे। फिर मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद।
स्लोली रिलैक्स। मौसम चेंज होता जा रहा है, लोगों को नींद पे ज्यादा प्यार आ रहा है, अपने शरीर से प्यार ज्यादा करना है हमें। तो टाइम से हमें ज्वाइन करना है योगा में, और अपना एक एक जितने भी हम करा रहे हैं कर रहे हैं वो जरूर करेंगे, क्योंकि आई नो आप लोगों को नेक्स्ट फ्री होना है इससे, तो आप तभी और लोगों को ठीक कर पाएंगे और लोगों का बेनिफिट कर पाएंगे अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे। क्योंकि आलस पे कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। आलस इज समथिंग, अनदर प्रॉब्लम। आलस पे कंट्रोल लाइए और अपने शरीर को औरों से बेटर करिए, क्योंकि आलस है दिल से। हमें अपना दिमाग का यूज करना है। अभी हम अपने माइंड को ही एनहांस करने जा रहे हैं। अब इसमें हम 240 स्ट्रोक्स के लिए करेंगे, ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे, एज मच एज वी कैन। एंड जितना मैक्सिमम करेंगे उतना ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा थ्रू आउट द डे। योर एनर्जी लेवल विल डिफर फ्रॉम अदर्स, एंड मे बी आप जो सोच रहे हैं जीवन में लक्ष्य पाने का, वो भी आप जल्दी से जल्दी पा पाएंगे। तो इसलिए कपाल भाती पे आप थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि ये करने में इजी लगता है, और लेकिन ये मैंडेटरी है। करिए, बिल्कुल सीधा बैठ जाइए, और 240 स्ट्रोक्स के लिए करेंगे। डू इट एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें, ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करें। इनहेल एंड जस्ट होल्ड। स्लोली रिलैक्स। हेलो, गुड मॉर्निंग शिवा जी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। हमने आज मुख धोती किया है, प्लावनी किया है, एंड नाउ विल बी डूइंग अनुलोम विलोम। हम बॉडी को अपनी रिलैक्स करेंगे अब, क्योंकि हमने बहुत एनर्जी यूज की है। हमें वो एनर्जी वापस चाहिए विद द हेल्प ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे इसको। लेफ्ट से इनहेल, राइट को बंद करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्लोली इनहेल करिए, करते रहिए, और सांसों को होल्ड नहीं करना। एक्सहेल करिए, राइट से एक्सहेल करिए, करते रहिए एक्सहेल। अब आराम आराम से इसी नॉस्ट्रल से धीरे धीरे इनहेल करिए, करते रहिए इनहेल, और करिए। अब राइट को बंद करके लेफ्ट से धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे, आराम आराम से। लेफ्ट से इनहेल, ऐसे 2 राउंड और करेंगे। लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, पैरों को थोड़ा सा शेक कर सकते हैं, गर्दन को पीछे रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। चलिए, हम आज एक राउंड नाड़ी शोधन का करेंगे। नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि। ठीक है, कुछ टाइम का रिलैक्स कर लीजिए।
देखिए, नाड़ी शोधन हम करते तो हैं, इन्होंने यही बताया है कि आपकी नोज ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई म्यूकस या कोई चीज जमा नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं सुरभि को ही याद कर रहा था, सुरभि जी आ गई, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। एंड मेरी बस गुड मेरे को लग रहा था कि मॉर्निंग। मैं गुड मॉर्निंग, मेरे को लग रहा था कि आई शुड कॉल हिमा जी को बोलूं कि आपको कॉल करें, आप ज्वाइन करें, क्योंकि आपके बहुत सारे दृष्टि मेरे पास फोन की प्रॉब्लम है। हम्म, क्या चीज? देखिए, इन 2 महीनों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बस आप इस महीने ये थोड़े दिन रह गए, 20-25 दिन, अब इस पे ध्यान दे दीजिए और इसको निकल जाइए। तो अगर आप नाड़ी शोधन करने जा रहे हैं तो आपकी म्यूकस नहीं होना चाहिए। म्यूकस बलगम को कहते हैं, वो हमारे यहाँ जमा हो जाती है, डर्ट है थ्रू आउट द डे, हमें जो नेचर से मिलता है। जैसे अब जैसे जैसे न्यू न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, कार्स आ गई हैं, अब तो खैर इलेक्ट्रिकल कार्स भी आ रही हैं। खैर इलेक्ट्रिक में भी काफी सारा कार्बन एमिशन होता है जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बट एनी हाउ देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दैट। तो आप अपना पहले नॉस्ट्रल्स को क्लीन रखिएगा अगर आप जब भी नाड़ी शोधन कर रहे हैं। तो अब हम 5 इनहेल और 10 होल्ड एंड देन 10 एक्सेल, देन 5 इनहेल, देन 10 होल्ड 10 एक्सेल, 5 के काउंट में इनहेल, 10 के काउंट में होल्ड, देन 5 के काउंट में, सॉरी 10 के काउंट में एक्सेल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक राउंड करा देता हूँ ताकि मैं आईज के बारे में डिस्कस करूँ, और काफी लोगों को स्पेक्स लगे हुए हैं, वो स्पेक्स का आज एक टाइम आ गया है। आप अगर वो चीज करेंगे, मुझे भी लगे हुए थे, मैं स्पेक्टिकल से फ्री हो चुका हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा नंबर इतना स्ट्रांग नहीं था, बट मेरे को धीरे धीरे सिम्टम्स आ रहे थे और मेरी आईज पे इफेक्ट हो रहा था। सो आई वांट कि आप सब लोग अपने शरीर को खुद कंट्रोल कर लें, और जिनको नहीं लगे उनको लगने भी नहीं चाहिए, और जिनको लगे हैं उनके उतर जाने चाहिए। ठीक है, जल्दी से करें। सो अभी हम नाड़ी शोधन करेंगे। 5 के काउंट में इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड करिए 10 के काउंट तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 5 के काउंट में इनहेल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड फॉर 10 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए, आज स्टार्ट जब हमारी योगा हुई थी तो खाने के बारे में बात हो रही है। अगर आप जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं, सब कुछ खाना चाहते हैं, तो आप नाड़ी शोधन को लाइटली मत लीजिएगा। नाड़ी शोधन इज हेल्पिंग अस इन आवर नर्व्स, क्योंकि अगर हमारे शरीर में वाइब्रेशंस कहा जाता है, अगर हमारे शरीर में एनर्जी है, तो वो सब कुछ कंट्रोल्ड है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। ठीक है, लॉजिक यही कहता है। अब मैं आपको नाड़ी शोधन का एक राउंड जो आपने अभी किया उसका बेनिफिट पढ़ के सुनाता हूँ। Stage 1 of Nadi Shodhan is an excellent preparatory technique for more advanced form of pranayam. ये advanced pranayam है, ये हमने अडॉप्ट किया है बिकॉज लोगों को नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती जा रही है। एंड एन एज एन एंड एन एक्सीलेंट prelude
टू मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स। मैंने कहा अगर जिसको रिलैक्स जो इंसान हो गया तो दैट मीन्स वो योग का पहला कोर्स पार कर चुका है। तो रिलैक्स करना बॉडी को बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं जैसे आपको बताता हूँ, जब आप योगा के दृढ़ अभ्यास करते हैं तो आपके फेशियल चेंजेस आएंगे। फेशियल चेंजेस में आपके जो स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं वो हट जाएंगे। तो स्पेक्स हटाने के लिए भी हमें, लेकिन उसके लिए हमें काफी कुछ करना पड़ता है। इट इंड्यूसेस calmness of mind and regulating the flow of prana in the body. It helps to remove congestion or blockage of the nadis and thereby allows the free flow of prana. ठीक है? The whole body is nourished with an extra supply of oxygen and the carbon dioxide is more efficiently eliminated. मैंने कहा हमारे शरीर के लिए गंध क्या है? फॉर ब्रीदिंग इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा शरीर ऑटोमेटिकली इनहेल करता रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता रहता है। तो शरीर का इम्बैलेंस है हमारा, ये इम्बैलेंस आप नाड़ी शोधन से ठीक कर सकते हैं। दिस प्यूरिफाइज द होल बॉडी सिस्टम एंड इंक्रीजेस द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी, इंक्लूड्स इट्स पावर टू रेजिस्ट डिजीज। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी क्योंकि हमारी नर्व्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और द डीप स्लो ब्रीदिंग इंकरेजेस द रिमूवल ऑफ स्टेगनेंट एयर फ्रॉम द लंग्स। ये रजनी आपके लिए जाता है, आप बहुत फास्ट करते हो, हम फास्ट के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। तो आप जितना आराम से करोगी, आप अपने लिए कर रहे हो, पहले आप नाड़ी शोधन आराम आराम से करो, अनुलोम विलोम आराम आराम से करो। हमने कभी जिंदगी में किसी का कर्जा नहीं देना, सो आराम से करो, भूल जाओ दुनिया को, छोड़ दो सब कुछ, सब खाने की लालसा वालसा सब कुछ छोड़ दो। आप कहो मुझे ठीक होना है, मेरे को दिसंबर में भैया के बर्थडे पे जाना है खुद चल के। आपकी एज आपका बेनिफिट है, सिर्फ आपको चाहिए डेडिकेशन और पूरा जान लगा दो अपनी। कहो मुझे योगा से बाहर निकलना है, योगा करके मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है, आप बिल्कुल कर पाओगी। हम काफी दिनों से इकट्ठे बैठ के इस चीज कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले, क्योंकि आप बहुत छोटे, आपने छोटी उम्र में इस बीमारी को देख लिया, तो आपको भी जल्दी से जल्दी इससे बाहर, मेरे को पता है काफी लोगों को और है प्रॉब्लम बट काफी टाइम से, लेकिन आज तेरे पास एक अवसर है। तू नाड़ी शोधन कर, नाड़ी शोधन कर, नाड़ी शोधन कर, नाड़ी शोधन कर, आराम से कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा बॉडी में। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस डिजीज। किसी भी बीमारी के बारे में सोचने से वो बढ़ती है, उसको भूल जाने से उसको उसकी औकात, उसकी हैसियत दिखाओ उस बीमारी की, और उसको दफा करो अपने अपने शरीर से नहीं, अपने घर से, अपनी दुनिया से, हर चीज से बाहर करो। जो पास्ट हो गया वो तुम्हारे बस में नहीं था, फ्यूचर तुम्हारे बस में है, प्रेजेंट तुम्हारे बस में है। तो अगर आप अपने किसी को सिम्टम्स लिखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अपने सारे सिम्टम लिख दो। क्या होएगा, आप कम से कम उस चीज को अपने शरीर से तो बाहर कर रहे हो। लिख के या पेपर पे एक लिखो अपने सारे सिम्टम्स और जला दो पेपर, ठीक है। यू विल गिव इट टू द यूनिवर्स बैक। आप अर्थ से लिया ना, अर्थ को वापस दे दिया। तो लेकिन अगर आप कोई चीज अवॉइड कर रहे हो, खाने का जो रीजन होता है, हमारे पेट में ना बग्स होते हैं बहुत, तो वो बग्स बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा उस पर कंट्रोल लाएंगे खान पान पे, तो ये आप अपने शरीर को ही बेनिफिट दे रहे हो। आप योगा आप कर रहे हो, बेनिफिट आपको होएगा और किसी को नहीं होएगा। आप अगर पलावनी कर रहे हो तो यू विल फील द डिफरेंस इन योर हाउस, ठीक है। बड़े बुजुर्गों को क्या होता है कि जैसे ही वेदर चेंज होता है, मेरे फादर की तबीयत एकदम खराब हो जाती है, जैसे मैं, इसलिए उनका इन 4 महीनों में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो कोई भी बाहर का खाना ना खाएं, थोड़ा सा अवॉइड करें, अगर खाते हैं तो जंत्र। अब हम आईज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपनी स्पेक्टिकल्स को किसी को दे दें जिसको जरूरत हो, बाकी आपको अब जिंदगी में स्पेक्टिकल्स पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आईज क्या सिस्टम क्या है, आईज को हमें ध्यान कैसे रख सकते हैं। आप कहते हो भाई आईज आईज ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं जो सूरदास जी का करता हूँ लंच या, ठीक है, उसका एक रीजन है, वो एक मैसेज है। ऐसा होता है हम
काफी लोगों को मैंने सुना है कि है मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो देखो, अगर आप 2 मिनट के लिए ऐसे आईज बंद करो, अब दुनिया को देखो, फील करो अगर भगवान ने हमें ऐसा बनाया होता तो, इमेजिन, तो आपको अपना कष्ट कम लगने लगेगा। आपको ना, आपको लगेगा अरे भगवान थैंक यू, तू तो मैंने बचा लिया। अगर मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना होती, आईज, तो आज मैं ना आपको देख सकता, ना मैं ये पढ़ सकता, ना मैं ये सब कुछ कर सकता। तो वी है, भगवान ने, ईश्वर ने हमें बिल्कुल कंप्लीट शरीर दिया है, हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। अगर हम ग्रीडीनेस टुवर्ड फूड रहेंगे तो कुछ टाइम की जर्नी है। अब आज के टाइम में मैं पिज्जा बर्गर कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ, सब कुछ, एवरीथिंग इज, मेरा रिलैप्स नहीं होगा क्योंकि मैं 2 घंटे यहाँ योगा के लगा रहा हूँ। 1 1.5 घंटा तो मैं करता ही था, अब मैं और ज्यादा कर रहा हूँ। सो इससे क्या है, मैं जिंदगी भर फ्री हूँ, मेरे कोई रिपोर्ट खराब नहीं आएगी, टचवुड, मतलब मेरे को कोई सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस इज हाउ वी हैव टू। देखिए, आप अपने आप को सबसे पहले खुशकिस्मत समझिए कि वी आर द बेस्ट। ठीक है, आईज है ना, सब कुछ शरीर के, कान है, नाक है, तो ये सबसे पहले ईश्वर का शुक्राना करो। थैंक यू गॉड, थैंक यू। ओके गॉड। अब गॉड ने, भगवान ने हमें दिया है सूर्य देव। देखिए, ये है सूर्य देव। अब सूर्य देव से हमें क्या होने वाला है? सूर्य देव से आपने क्या करना है, सुबह उठते ही आपको त्राटक लगाना है। त्राटक, त्राटक आप दिया जला के भी कर सकते हैं, बट जो सूर्य देव की एनर्जी है उससे आप जो पावर ले सकते हैं। अगर मैं अभी, वैसे तो मैंने हाफ स्लीव्स पहनी है, अगर मैं बनियान पहन लूं या कोई और लाइट क्लॉथ्स पहन के जैसे बैठा हूँ, मैं पैरों पे देखो मेरी सारी सनलाइट आ रही है, मेरे फेस पे आ रही है, तो मैं इस सनलाइट से काला नहीं होऊंगा, मेरा कलर चेंज नहीं होगा स्किन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्पेक्स उतार दीजिए और इसको 5 मिनट्स देखिए, आपकी आंखों में पानी आने लगेगा। तो ये सबसे इजी और बेस्ट चीज है फॉर अस। अगर मैं ये कर लूंगा अभी तो मैं शायद आपको नहीं देख पाऊँ, तो वो क्योंकि ब्लू ब्लू आ जाएगा। एंड इवनिंग में भी सेम चीज हमें करनी है, जब सनसेट होने लगा है तब भी हमें ये सेम चीज करनी है। अब आ गई थर्ड थिंग, हमें त्रिफला लेना है। त्रिफला आप सब लोगों को ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, अगर नहीं है किसी के पास तो आप बता सकते हैं, मैं भिजवा देता हूँ। सो आपको त्रिफला लेना है, उसको रात को रख देना है पानी में, 1 गिलास पानी और 1 चम्मच त्रिफला। ठीक है, वो ऐसा बन जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक, तो आई का कहाँ है मैडम? मेरा भी एक्चुअली प्रोग्राम एकदम माइंड उधर बैठ जाता है, बट नहीं ऑन। चलिए, ये त्रिफला ऐसे आपने रख दिया है, इसको आपको 1 कप और ले लेना है, 1 गिलास और ले लेना है। ये छन्नी लेकर के उस त्रिफला को उसमें जितना डाल देना है जितना हमें अभी यूज करना है, फिर ये बाकी आप रख सकते हैं, ये कभी एक्सपायर नहीं होता, ये जड़ी बूटियां हैं। अब इसको आई कैप्स आते हैं, आई कैप्स में लेकर के आप अपनी आईज को फ्लिक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा क्लीन वाला हो जाएगा। ये पीना नहीं है हमें, ये हमें सिर्फ आईज को क्लीन करने के लिए यूज करना है। इसको ऐसे भी मैं आईज ऐसे हाथ में भी लेके कर लेता हूँ। ऐसे आपने आईज अपनी क्लीन कर लेंगे। ठीक है, अब मैं दूसरे हाथ में लेके करूंगा, थोड़ा सा
ये पानी ले लिया और अपनी आईज को ऐसे खोल करके, ठीक है, तो ये हमारी आईज को अब थोड़ी देर उसको टाइम लगेगा उसको वापस पोजीशन पे आने पे। ठंडा ठंडा फील हो रहा है एंड आपको थोड़ी सी शायद इचिंग सी हो, सो डोंट वरी, उससे कुछ नुकसान नहीं होएगा आपका, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं मिला हुआ, ये एज इट इज पेड़ों से जो जड़ी बूटियां हैं वो है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मेरी आईज नहीं हो गई, बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो इस आईज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंड आईज का आप, एक तो ये हो गया, सेकंड चीज मैंने आपको सूर्यदेव बता दिया, थर्ड आपका त्रिफला हो गया। अब थोड़ी देर हम आईज की एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमें स्पेक्टिकल्स ना लगे। आपने अंगूठे को टिप को देखना है, ठीक है। पहले इसको इनहेल करेंगे सांसें और ऊपर लेके जाएंगे। आईज की मूवमेंट है, गर्दन की नहीं है, ठीक है। अब धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, थंब के टिप को देखते रहेंगे। फिर सेंटर में लेके आएंगे धीरे धीरे, इनहेल, होल्ड। अब राइट साइड पे लेके जाएंगे थंब को, अंगूठे के टिप को देखते रहेंगे। स्लोली उसको सेंटर में लेके आएंगे, राइट हैंड को। तो अब लेफ्ट हैंड से करेंगे सेम चीज, हम लेफ्ट हैंड के थंब को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, जहां तक हमारी आईज जाती हैं, विजन जाता है वहां तक आप ले जाइए स्लोली। गर्दन वही रहेंगी, सिर्फ आईज की मूवमेंट। स्लोली हम इनहेल करते हुए वापस ले आएंगे सामने की ओर। अब हाथों को ऐसे रखेंगे। अब आप आईज को ऐसे फ्लिक करिए। फ्लिकिंग जो सारा दिन हमारा ऑटोमेटिकली होता है आईज में, तो आप आईज को ऐसे क्लीन भी कर सकते हैं, ठंडे पानी से धो लिया। आईज का ध्यान ज्यादा रखा करें। Anything you want to ask, you for eyes, you can ask today. क्योंकि आईज को कहा जाता है, आईज आर दी विंडोज ऑफ आवर ब्रेन। तो आईज का आपको मैक्सिमम ध्यान रखना है। तो कुछ लोगों को ऑप्टिक नर्व पे इसका इफेक्ट हो जाता है, एमएस का, सो डोंट वरी, इसका इलाज है। थोड़ा सा धीरज रखना आपको जरूरी है एंड इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, उनका खान पान। तो आईज में हमारे में तो बोला जाता है बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो, ठीक है। तो तभी मैं, गले पे भी एक तिलक होएगा, कानों पे भी होएगा और एक माथे पे होएगा। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, तो आपको दुनिया ठीक लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप देंगे तो आपका माइंड, यू विल बी रिलैक्स्ड एंड आपको गुस्सा जो आता है, अननेसेसरी जो गुस्सा आता है वो आना बंद होगा, ठीक है। तो हेमा जी, आपको भी अपना स्पेक्स जल्दी से जल्दी उतारनी है। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप सब लोग, मेरे को अच्छा नहीं लगता कि आप, जैसे ईश्वर ने हमें नेचुरल बनाया है हम वैसे रहें, तो इट लुक्स बेटर, ठीक है। अब आईज के लिए एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत मैंडेटरी है, तो उसके लिए मुझे जगह बनानी थी, बट जैसे आप क्या करेंगे, आप किसी भी हायर चीज को, जैसे टेबल को इधर ला करके, मैं भी कर देता हूँ। आपने ऐसे कोई भी चीज अपने ऐसे पिल्लो भी रख लेते हैं और आप ऐसे लेट जाते हैं, तो ये हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा है। मेरा कल वीडियो था इंस्टाग्राम का, उसमें मैं गुड़गांव गया हूँ, वहाँ पे स्ट्रेच योग होता है। तो स्ट्रेच योग में क्या हुआ, अगर आप उल्टा लटकते हैं तो आईज को बेनिफिट, बालों को बेनिफिट, इस आसन में अगर आप बैठेंगे तो आपकी आईज को
मस्तिष्क पे जो है ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। तो हमें जो हम योग भी कर रहे हैं उसमें भी यही होता है। बट ये आप 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट्स। और अगर आप पैरों को ऊपर ले जा सकते हैं तो ऊपर ले जाके होल्ड कर लीजिए, अपने हाथों का सपोर्ट ले लीजिए। इसमें भी ये दीवार का आप सपोर्ट ले सकते हैं, आप दीवार पे भी रख सकते हैं ऐसे। तो ट्राई डूइंग इट रेगुलरली, ताकि वो कहा जाता है किसी को स्ट्रोक हो रहा है, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके पैर ऊपर कर दो, पैर ऊपर कर दो तो उसका स्ट्रोक रुक जाता है। या किसी को पैरालिटिक हो रही है चीज, तो इमीडिएटली उनके पैर ऊपर कर दीजिए, तो वो भी रुक जाता है। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे। तपस्या जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो। सर पहली बात तो सर, how long was your headstand that you did? It was awesome. इट वाज फॉर 13 मिनट्स। वो अच्छा। 5 मिनट्स रिकमेंड करते हैं, मैक्सिमम और 10। तब तो मेरे को तो और पता ही जब नहीं लगा, नहीं हो रहा था it इतना got अच्छा। okay, यस, सेकंड so क्वेश्चन। sir, when it got over, so how did your brain behaved? मतलब are you okay after the headstand? हाँ, अब तपस्या जी आप बताइए। या मेरे को मैंने कहा जी लेट जाओ, मैंने कहा लेट जाते हैं, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था। यस प्लीज आप बताइए तपस्या जी। मैंने भी किया था, हम लोगों ने साथ किया था। मुझे बहुत फील हुआ। मैंने किया था, पहले भी किया हुआ है मैंने, मगर हाँ 2 साल पहले किया था, उसके बाद उस दिन किया था। तो मेरे को जैसे ब्लड सर्कुलेशन पूरा हेड में नहीं आ जाता, वैसा फील हुआ। और काफी देर लगी मुझे, मतलब were you काफी dizzy? देर। नॉट डिजी, डिजी नहीं हाँ था वो, हाँ। बस सर में कुछ हो रहा था कि थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, डिजी नहीं थी। अच्छा आई वेंट फॉर डिनर विद गिरीश जी, आफ्टर दैट अच्छा। नहीं, डिजी नहीं थी। तो विजन वगैरह ठीक था उसके बाद? विजन वगैरह सब ठीक था, सब ठीक ओके था, मगर हाँ सिर थोड़ा घूम रहा था, ओके। अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं कि मैं चल नहीं पा रही थी या कुछ हाँ हाँ। प्रॉब्लम हो रही थी, बट अंदर ही अंदर घूम रहा था। आपने कितनी देर के लिए किया था तपस्या जी? मैंने आई डोंट नो, शायद 5 मिनट के लिए ही किया था मैंने तो। मेरे को तो महसूस ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन बहुत कमाल का था जो भी मेरा नहीं, था। बैठना नहीं है, लेटना है, लेटना है बहुत पांच गट्स चाहिए ये करने के लिए, बहुत गट्स चाहिए। मिनट तुम बट दैट दोनों के वाज पास है। आई सल्यूट यू बोथ। एक्सीलेंट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड इट वाज वेरी गुड। एंड वहाँ पे एक्चुअली तो वो स्पाइन के करते हैं, स्पाइन पे ज्यादा उनका फोकस है भैया का, मनीष सर है वो। तो वो स्पाइन के ऊपर उसका काफी बेनिफिट होता है। जब आप हाँ ऐसे उल्टा ही लेटते ही है ना, तो स्पाइन पे बहुत अच्छा प्रेशर आया। तो वैसे तो मेरे को, क्योंकि मेरा बैठने का सारा दिन काम है ना, तो मेरी स्पाइन भी ऐसी हो जाती है, तो डोंट वरी। फिर मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं अपने हाथों का सपोर्ट लेके ऐसे बैठता हूँ। जैसे आजकल मैं 3 बार जा रही हूँ हफ्ते में वहां पे, तो मेरे को अपनी स्पाइन में एकदम से वहां जाके मुझे ऐसा लगा कि मैं यूं करके थी, अब मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि माय स्पाइन इज स्ट्रेट टोटली। उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको भी मैं बताऊंगी कि अपने स्पाइन के नीचे जैसे तकिया होता है ना, तकिया रख कर थोड़ी देर लेटें। हाथ भी यूं पीछे और पैर भी थोड़ा आगे लटका हुआ, और हाथ भी लटके हुए। कि आपके गिरीश जी करके दिखा दो एक बार। हाँ, मैंने किया जैसे देखो, मैं नीचे गई थी वहां, ऐसे कमर पे ऐसे। रख दो, ऐसे हाथों को। और हाथ भी, हाथ ऊपर गिरीश जी, हाथ ऊपर। लो जी, हाथ ऊपर कर लिए। यहाँ नहीं सर, ऐसे नहीं जैसे लेट आए हुए थे आपने। हाँ ऐसे ऐसे रखने हैं नीचे बेड पर, थोड़े लटके हुए, ओके। नीचे बैठ के थोड़े लटके हुए ऐसे। तो ऐसे आपकी पूरी स्पाइन सीधी होगी। आपकी बॉडी में जो टाइटनेस है, आपके पैरों में या कहीं भी टाइटनेस है, आपकी स्पाइन सीधी होगी इससे। तो ऐसे में रोज 15 से 20 मिनट जरूर लेटती हूँ। आप लोग अब भी लेटा करें, लेके गए हो ऋतु को? अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग लेटें। क्योंकि मैं पहले दिन लेटी थी तो मेरे को बहुत दर्द हो गई थी बैक में, तो सर ने कहा फिर हम ऊंचा तकिया नहीं रखेंगे। फिर उन्होंने अगले दिन
नीचे मेरे को थोड़ा किया, तो नीचे मैं कर पाई। सर ने कहा अकॉर्डिंग टू योर बॉडी यू हैव टू सी कि तुम्हें कम कम हाइट का रखना है, ज्यादा हाइट का रखना है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। कम हाइट का रखे, हमारा मेन मकसद ये है कि हमें अपनी स्पाइन सीधी रखनी है, स्पाइन सीधी करनी है। बिल्कुल। और एक सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा चीज, लेटना कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे कोई भी लेट सकता है, मतलब कि आप बेड पे बस लेटे ही हुए हैं सीधे, इट इज आपकी गुड फॉर स्पाइन आईज, सीधी हो रही है बस। इट इज गुड फॉर आईज, इट इज गुड फॉर हेयर्स, इट हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स। व्हेन आप इसको करते हैं तभी आपको महसूस होंगे कि जैसे लोगों को गंजापन आ जाता है, वो है। अच्छा, और आईज के लिए आप लोग सबको बादाम रोगन जरूर डालना है नॉस्ट्रिल में। बादाम रोगन या सरसों का तेल प्लीज डाला करें। और आप, ताकि ये स्पेक्टिकल्स जो आपको लगी हुई हैं, ये बाई गॉड नहीं है, बाई लॉर्ड नहीं है ये। आइस नोज में डालने से आइस का क्या है? हाँ, यही तो फर्क है। डालिए तो सही, फिर बताना। मैंने बहुत डाला। आईज का इसके साथ बहुत कनेक्शन है, बिकॉज वी, व्हाट डू वी डू, हम आईज में ना, इसका, जब आप बादाम रोगन डालते हैं तो नॉस्ट्रल्स क्लीन रहनी बहुत जरूरी है। तो व्हेन यू क्लीन पुट बादाम रोगन, सो आपका ना यहाँ ये सिस्टम क्लीन हो जाएगा। ये म्यूकस है, म्यूकस को हराने वाली क्या चीज है? ऑयल। म्यूकस का दुश्मन क्या है? ऑयल। अगर आप अपनी सरसों का तेल डाल लेंगे नॉस्ट्रिल में, या आप बादाम रोगन डाल लेंगे, तो वो उसका दुश्मन है। तो वो ये आपकी नॉस्ट्रल्स को क्लीन कर देगा। जो लोग जैसे जल नीति नहीं कर पा रहे या कोई अदर टेक्निक नहीं यूज कर पा रहे, तो वो अगर इसको करेंगे तो इजीली अपनी नॉस्ट्रल्स, तो उससे क्या होएगा, हमारा ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाएगा और हमारी आईज के लिए वो बेटर होगा। सो यूज आलमंड ऑयल इन योर नॉस्ट्रल्स, देन सी द बेनिफिट। ठीक है, आंख में नहीं डालना ऑयल, नॉस्ट्रल्स में डालना। नॉस्ट्रल्स में डालेंगे, आंखों को बेनिफिट होएगा उसका। ब्लड फ्लो एंड द म्यूकस विल बी आउट ऑफ योर बॉडी। आंखों में बेनिफिट होगा। और यस। जैसे मैंने वॉइस ओवर किया था, तो ये गले के लिए भी बहुत अच्छा है। वहां पे सर कहते थे कि अपने नेवल में भी डालो और अपने नोज में भी डालो। कर चुके हैं। सब चलिए। चीजों का मैंने ये नोट किया है, मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं, बट सब चीजों का एक ही मैंने नोट किया है कि आप, या यो वॉइस ओवर में भी हम एक्सरसाइज करते हैं, गले की एक्सरसाइज करते हैं। उसमें जैसे ओम बोलते हैं, गिरी जी हम ओम बोलते हैं ना, उसमें आ ई उ ऊ, जैसे बचपन में नहीं सिखाते थे व्यंजन और स्वर, वो हमें बोलना होता है सारा स्वरों में। तो हर एक चीज की है कि योगा, मैंने ये नोट किया है कि योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, हर एक चीज में। मेरा वॉइस ओवर सेशन का सुबह 6 से 7 चलती हैं एक्सरसाइजेस, कभी 5 बजे भी चलती हैं सुबह। ऋतु जी कहाँ जा रहे हो घूमने? ऋतु जी को लेके जाओ ना वहां पे स्ट्रेच योगा में। ऋतु को मैंने कितनी बारी बोला